Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Motion and Measurement of Distance. Part 8, new topic. Types of motion. You may have observed the motion of a vehicle on a state road march past of shoulders in a parade or the falling of a stone, figure number 10.12. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि स्टेट रोड पर व्हीकल्स का जो मोशन है वो परेड में सोल्जर जो है उसका मार्च पास्ट एंड स्टोन जो है उसको फॉलिंग करते हुए आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.12. सम एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. तो रेक्टिलिनियर मोशन के सम एग्जांपल अब हम देखेंगे. तो ये क्या है, स्ट्रेट रोड पर व्हीकल का जो मोशन है वो है, तो सबको पता ही है व्हीकल का जो मोशन होता है स्ट्रेट रोड पर वो तो सबको पता ही है कैसा होता है. और बी वाला जो देखेंगे वो ये क्या है, इधर परेड में जो शोल्डर लग जो होते हैं तो वो भी सबने देखा ही होगा. तो ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स है. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस. तो ये कौन से प्रकार का मोशन है, कौन सा प्रकार का ये मोशन है. स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक. 100 मीटर रेस में जो स्प्रिंटर्स जो है वो स्ट्रेट ट्रैक के साथ मूव करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ योर सराउंडिंग्स. तो आपने कभी सोचा है कि आपके सराउंडिंग सच एग्जाम्पल कोई भी होते हैं, तो कभी आपने ऐसा सोचा है मोर एग्जाम्पल के बारे में. इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो ये सब ये जो भी एग्जाम्पल्स है तो उसमें हमने क्या देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन के साथ ही मूव करता है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. तो ये टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. अब आगे देखेंगे एक्टिविटी 7. टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड व्हील इट विथ योर हैंड. तो आपको स्टोन लेना है और उसको क्या करना है, डोरी से के उसको क्या बांध देना है, उसके साथ अपने हैंड से उसको व्हील करना है. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन. स्टोन का जो मोशन है उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. तो हमको क्या दिखाई देगा कि स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ के साथ ही मूव करता है. इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम. तो ये मोशन में क्या होता है, स्टोन का जो डिस्टेंस है और अपने जो हैंड का वो क्या रहता है, सेम ही रहता है. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो ये टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं. द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिगर नंबर 10.13. तो इलेक्ट्रिकल फैन का ब्लेड जो है उसके जो पॉइंट को आपको मार्क करना है एंड क्लॉक का जो हैंड्स है उनका जो मोशन जो होता है वो क्या है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.13. सम ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में सम ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे. तो ए वाला पहले देखेंगे. ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन भी मोशन ही है, तो उनका ही एग्जांपल हुआ, सर्कुलर मोशन ही हुआ. ये बी वाला जो है वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन ही हुआ. गोल गोल जो होगा वो सर्कुलर मोशन ही हुआ. और ये जो क्या है, इलेक्ट्रिकल फैन की जो ब्लेड है वो भी क्या है,
इसका भी सर्कुलर मोशन ही हुआ। तो सर्कुलर मोशन का ही ये सब ऑब्जेक्ट है, तो उनके एग्जांपल हुए। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय themselves आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इलेक्ट्रिक फैन और जो क्लॉक है तो वो अपने आप वन प्लेस से अनदर मूव तो नहीं कर पाते, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो क्या है, फैन की जो ब्लेड जो होती है एंड क्लॉक के जो हैंड्स जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, रोटेट तो होते ही है। इफ वी मार्क अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ फैन और ऑन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate। तो क्या करना है आपको, फैन का जो ब्लेड है और क्लॉक का जो हैंड्स है तो उसके पॉइंट को क्या करना है, मार्क करना है। तो फैन और क्लॉक है तो उसका क्या करना है, सेंटर का जो पॉइंट है तो उनका जो डिस्टेंस जो होता है तो वो क्या होता है, वो हमने जो भी मार्क पॉइंट किया होगा, फैन का हो, फैन की ब्लेड का हो या क्लॉक का हो, तो हमने जो भी पॉइंट मार्क किया होगा तो उसमें से जो पॉइंट है उसमें से जो डिस्टेंस जो होगा तो जो रोटेट होगा तो वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इधर ये क्या है, फैन की क्या है, ब्लेड है। तो इधर जो भी डिस्टेंस ले लो, इधर ये तीनों, तो तीनों इधर क्या है, पॉइंट है बीच में, क्या है इधर पॉइंट है। तो इसके अलावा जो भी डिस्टेंस ले लो आप, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉइंट के आजू बाजू जो भी डिस्टेंस रहेगा तीनों से कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। तो रोटेट जब भी होगा तो अभी उसका डिस्टेंस तो कैसा रहेगा, जो मार्क किया है वो तो सेम ही रहेगा। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। तो सम टाइम के बाद सम केसेस में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनका मोशन क्या कैसा होता है, रिपीट्स होता है, फिर से रिपीट होता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ये टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मोशन जो है वो थोड़े सम टाइम के बाद वो फिर से रिपीट होता है, तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। टेक द स्टोन टाइड विथ अ स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 7 में हमने जो यूज़ किया था, क्या जो स्टोन है उनको क्या 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 करना है, स्ट्रिंग से क्या करना है, बांध देना है। एक्टिविटी 7 में हमने यूज़ किया था। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। तो अपने हैंड में स्ट्रिंग को पकड़ के रखना है एंड जो भी स्टोन है उनको क्या करना है, हैंग करना है। दिस इज अ पेंडुलम। तो कैसे पेंडुलम होगा, तो आपने कोई भी आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ही होगा, अपने हाथ में जो रस्सी से जो भी स्टोन बांधा होगा तो उससे वन साइड से दूसरी साइड जो जाते हैं तो क्या होगा, क्लॉक की तरह ही वो पेंडुलम भी होगा। पुल द स्टोन टू वन साइड विथ द अदर हैंड एंड लेट इट गो। तो मैंने अभी जो बताया वही, तो स्टोन जो है वो वन साइड जो होगा तो अदर हैंड एंड लेट इट गो, तो कैसा होगा, पेंडुलम जैसा ही हो गया वो। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। तो मोशन में क्या है, अब पेंडुलम है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का ये एग्जाम्पल है। A branch of a tree moving to and fro, motion of the child on a swing, string of a guitar or the membrane of drums or tabla being played are all examples of periodic motion. तो a branch of a tree moving to and fro, तो motion of a child on a swing, तो गिटार की जो स्ट्रिंग एंड
ड्रम्स और तबला के जो मेंबर्स जो प्ले करते हैं तो वो सब क्या है, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल ही है। वेयर एन ऑब्जेक्ट्स और अ पार्ट ऑफ इस रिपीट्स इस मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिगर नंबर 10.14। तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट्स और पार्ट जो होता है वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उनका जो मोशन जो होता है वो रिपीट होता ही है। तो अब हम देखेंगे, ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.14 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो ये क्या है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, ये वाला जो है वो, तो वो भी पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल हुआ, स्विंग वाला। इसके बाद ये क्लॉक वाला, इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, गिटार वाला। उसके बाद क्या है, डी वाला, तो वो भी पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद ड्रम्स और तबला वाला, तो वो सब पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल ही है। तो उसमें क्या होता है, फिक्स इंटरवल ऑफ द टाइम के बाद भी जो ऑब्जेक्ट्स और जो भी पार्ट होता है उसका मोशन जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है। डिड यू ऑब्जर्व सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? तो एक्टिविटी 5 के पार्ट में हमने सीविंग मशीन को ऑब्जर्व किया था। You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular motion. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो सेमी लोकेशन पे वो वहाँ पे ही रहेगा। तो उनका जो पॉइंट्स जो एनी पॉइंट्स जो होगा और उनका जो उसके ऊपर क्या होगा, व्हील्स पे ऊपर जो भी पॉइंट्स जो होगा वो सर्कुलर मोशन में क्या करेगा, मूव्स करेगा। वो तो सबको पता ही है, सेविंग मशीन तो देखा ही होगा। It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates. Is not it? तो नीडल जो है वो कंटिन्यूसली मूव्स अप एंड डाउन होता है। तो उसके बाद एज लॉन्ग एज द व्हील भी क्या होता है, सेविंग मशीन में देखा जो व्हील जो होता है वो भी क्या होता है, रोटेट्स होता ही है। दिस नीडल इज अंडर गोइंग अ पीरियोडिक मोशन। तो ये जो नीडल है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन में है। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल अलोंग द ग्राउंड? तो ग्राउंड के साथ बॉल के मोशन को आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है। हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। तो बॉल जो है वो ग्राउंड पर रोलिंग तो होता है, तो उसके साथ क्या है, रोटेटिंग भी होता है, और ग्राउंड पर क्या है वो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ वो मूविंग होता है। थस द बॉल अंडरगोस अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो बॉल का क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन के साथ एज वेल एज उसमें रोटेशनल मोशन भी होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन तो होता है, उसके साथ रोटेशनल मोशन भी होता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? तो आपने कभी सोचा है तो उनके सब एग्जाम्पल के बारे में कि जो भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के मोशन के कॉम्बिनेशन के बारे में आपने कभी सोचा है? We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. तो हमने मेजरमेंट की एक्टिविटीज़ के बारे में हमने देख लिया एंड मोशन के सम प्रकार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। वी सो दैट मोशन इज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। तो हमने क्या देखा है कि जो भी मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट के विथ टाइम पोजीशन में भी उसमें चेंजेस आते हैं। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइन थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। तो पोजीशन में जो चेंजेस जो है वो डिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू हम डिटरमाइन
कर सकते हैं। दिस अलाउस अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। तो कौन सा मोशन फास्ट है और कौन सा स्लो है, तो इससे हम जान पाते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई फीडिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अ रिवर फ्लोइंग, एन एरोप्लेन फ्लाइंग, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies so that there is motion everywhere around us। तो ग्राउंड पर स्नेल की मूवमेंट, फ्लावर टू फ्लावर बटरफ्लाई का फिटिंग, रिवर का जो फ्लोइंग है वो, एरोप्लेन जो फ्लाइंग करता है वो, एंड अर्थ के अराउंड मून जो गोइंग है वो, हमारी बॉडी के इनसाइड जो ब्लड जो फ्लोइंग हो रहा है वो। तो इससे क्या शो होता है कि मोशन जो है वो एवरीवेयर अराउंड अस है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।